चलिए शुरू करें। बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन देखना है, ठीक है। आज नए हैं क्या, कोई नए हैं? ठीक। तो बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन पर चर्चा करना है। हमने राष्ट्रीय स्तर पर और क्षेत्रीय स्तर पर आंदोलन को देख लिया है। अब एक बहुत बड़ा केस जो होने वाला है वो कहां पर होने वाला है? बंगाल पर, ठीक है। कौन सा समय है जहां पर बंगाल में क्रांतिकारी घटना हो रही है? सारी चीजों को पहले समझिएगा, फिर आराम से आप इसको सेट कर सकते हैं कि क्या क्या हुआ है। देखिए, बंगाल में जो क्रांतिकारी घटना शुरू हो रही है वो हो रही है आपका 1930 में। कब हो रही है? 1930 में, 1930 में, ठीक है। और 1900 चेक करो तो ऑनलाइन। देखो तो आ रही है अब आवाज? आ रही है? ठीक। तो 1930 में, ठीक है, आंदोलन, ये क्रांतिकारी आंदोलन हो रहा है। और इस समय भारत में कौन सा आंदोलन चल रहा है? सविनय अवज्ञा आंदोलन। महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में, ठीक है, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट चल रहा है, सीडीएम चल रहा है, ठीक है। इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो जिस समय भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा है उस समय बंगाल में एक बहुत बड़ी क्रांतिकारी घटना की शुरुआत हो रही है। ये बाकी क्रांतिकारी घटनाओं से काफी अलग है। अभी तक आपने हर प्रकार के दृष्टिकोण को देखा। महाराष्ट्र में कैसे होता था, बंगाल में पहले कैसा होता था, प्रथम चरण के युवाओं की सोच में क्या अंतर था, द्वितीय चरण सेकंड फेज की युवा क्रांतिकारी की विचारधारा कैसे थी, इन सबसे अलग था कौन? बंगाल की क्रांतिकारी घटना, ठीक है। अब इसके जो प्रमुख नेता है जिसका नाम आपके जुबान पर होना चाहिए, और उनका नाम है मास्टर दा सूर्यसेन। क्या नाम है? मास्टर दा सूर्यसेन। यही है बंगाल के 1930 के क्रांतिकारी के प्रमुख नेता। क्या है? क्रांतिकारी के प्रमुख नेता। थोड़ा सा समझिएगा, ये जो बंगाल की क्रांतिकारी आंदोलन है इसमें प्रमुख नेता कौन है? मास्टर दा सूर्यसेन, ये याद होना चाहिए। और इस पूरे क्रांतिकारी में इनके सहयोगी के रूप में कौन कौन रहेंगे ये पहले पूरा जान लो, ठीक है। सबसे पहला पर्सन याद रखना, गणेश घोष। कौन है? भूलना नहीं है भाई, गणेश घोष याद रहेगा, गणेश घोष। दूसरा याद रखना है अनंत सिंह। कौन रहेगा? अनंत सिंह, ठीक। तीसरा याद रखना है लोकनाथ बाउल। लोकनाथ बाउल याद होना चाहिए बेटा, एकदम सेलेक्टेड नाम आपको पता होना चाहिए। मेल लीडर में कौन है? मास्टर दास सूर्यसेन, ठीक है। उसके बाद आपको याद रखना है गणेश घोष, अनंत सिंह, लोकनाथ बाउल। फिर याद रखना है तारकेश्वर। क्या नाम है? तारकेश्वर नाथ। कौन रहेंगे आपका? तारकेश्वर नाथ। और एक इसमें याद रखना है टेगरा बल। क्या नाम याद रखना है? टेगरा बल। तो 1 2 3 4 5 और 6, टोटल 6 लीडर आपको बंगाल में याद रखना है। ये 6 लीडर की अहम भूमिका रहेगी, याद रहेगा। अब इस आंदोलन की, इस क्रांतिकारी आंदोलन बाकी से क्यों अलग है? मैं बोल रहा हूं क्यों अलग है ये बाकी से। तो इसलिए अलग है कि ऐसी पहली क्रांतिकारी घटना होने जा रहा है जिसमें महिला क्रांतिकारी नेता भाग लेंगे। कौन लोग भाग लेंगे?
ठीक है, फीमेल रिवोल्यूशनरी जो लीडर्स होंगे वो इसमें भाग ले रहे हैं। अभी तक आपने सारी घटनाएं पढ़ी, लेकिन कहीं पर भी महिलाओं का कंट्रीब्यूशन थोड़ा कम या ना के बराबर रहा भी है। तो कैसे? मोटिवेशन, भगाने में सहयोग करना। कोई जाके सीधा गोली मारे और बम फेंके, ऐसी महिला अभी तक आपने नहीं सुनी, लेकिन अब आप सुनेंगे। अब जो आपके रगों में जो खून है अब उबाल मारेगा, ठीक है। अभी तक केवल पुरुष ही उबाल मार रहे थे, ठीक, अब महिला भी क्या मारेंगे? उबाल मारेंगे। देखिए कैसे, कौन कौन महिला है पहले उसको जान लो। तो एक याद रखना है, कल्पना दत्त। क्या नाम है? कल्पना दत्त, बंगाल की प्रमुख महिला क्रांतिकारी। कौन है? कल्पना दत्त। दूसरा नाम याद रखना, प्रीति लता। क्या नाम है? प्रीति लता वाडेडकर। क्या नाम है आपका? प्रीति लता वाडेडकर, ठीक। अरे ये ले, ठीक है, नाम देखो कितना सुंदर सुंदर है, ठीक है। कल्पना दत्त, ठीक, अंग्रेजों ने कभी कल्पना नहीं किया था। प्रीति लता वाडेडकर। तीसरा याद रखना है, बीना दास। कौन है आपका? बीना दास, ठीक है। चौथा याद रखना है, सुनीति चौधरी। कौन है आपका? सुनीति चौधरी। पांचवा याद रखना है, शांति घोष। कौन है आपका? शांति घोष। तो देखो, ये है पुरुष क्रांतिकारी नेता और ये है महिला क्रांतिकारी नेता। इस पूरे क्रांतिकारी घटनाओं में इन्हीं लोगों की अहम भूमिकाएं रहेगी, अलग अलग तरीके से। और इसीलिए मैंने पहले ही कहा था कि ये क्रांतिकारी आंदोलन बाकी क्रांतिकारी से अलग है। अलग किस लिए है ये भी जान लो। केवल एक तो अलग, आपको ये बात समझ में आ गया, अलग इसलिए भी है क्योंकि इसमें महिला क्रांतिकारी स्पष्ट तौर पर डायरेक्टली जुड़ रहे हैं, इन्वॉल्व हो रहे हैं। अब इसमें थोड़ा सा याद रखना है, पहले पर्सनालिटी को। कौन है? तो अब हम उनका नाम रखते हैं क्या? सूर्य सेन। 1930 के बंगाल के प्रमुख क्रांतिकारी नेता, ठीक है। 1930 में जो भी क्रांतिकारी घटना हो रहे हैं उसके प्रमुख नेता कौन है? सूर्य सेन, ठीक है। ये बंगाल में शिक्षक थे। क्या थे? शिक्षक थे, इसलिए लोग इन्हें प्यार से मास्टर दा कहते थे। क्या कहते थे? मास्टर दा। मास्टर दा इसलिए इनका नाम है क्योंकि एक स्कूल मास्टर थे, समझ में आ रहे हैं? पढ़ाते थे विद्यालय में, ठीक है। और याद रखना, इनके स्टूडेंट यानी छात्र एवं छात्राएं इनके विचारों से काफी प्रभावित थे। इनके विचारों से प्रभावित थे और यही कारण है कि आगे चलकर बाद में इन्हीं के छात्र छात्राएं इनके सहयोगी बने। क्या बने? सहयोगी बने। जब भी कोई बात रखते थे तो काफी ज्यादा प्रभावित होते थे इनके स्टूडेंट और चाहते थे कि वो अपने शिक्षक का क्या करे? साथ दे उनके विचारों में। इसलिए जब क्रांतिकारी घटना की बात होती थी तो इनके स्टूडेंट भी इनके साथ आ जाते थे। ठीक है, हम भी चलते हैं, हम भी हाथ बटाएंगे। इसीलिए महिला भी शामिल है और पुरुष भी शामिल। क्यों? क्योंकि छात्र दोनों रहे हैं, फीमेल और मेल दोनों रहे। अब याद रखना है कि जो सूर्य सेन है ये 1921 से महात्मा गांधी के विचारों से प्रभावित हुए। किसके विचारों से प्रभावित हुए? महात्मा गांधी के विचारों से क्या हुए? प्रभावित हुए। लेकिन
बाद में इनके विचारधारा में क्या आने लगा? परिवर्तन। रास्ता अलग अलग हो गया ना, विचारधारा में परिवर्तन आने लगा। इनकी विचारधारा में क्या आने लगा? परिवर्तन आने लगा। हालांकि गांधी जी से कैसे प्रभावित हुए हैं? आंदोलन करना है, देश प्रेम की भावना क्या होती है, त्याग क्या होता है, ये सब चीज उन्होंने किससे सीखा? महात्मा गांधी से। लेकिन आजादी की या ब्रिटिश साम्राज्य को खत्म करने के रास्ते दोनों के क्या हो गए? अलग अलग हो गए। और इसलिए ये क्रांतिकारी विचारधारा के बने रह गए और महात्मा गांधी का क्या चलता रहा? सत्याग्रह। ठीक है, अब देखो, इनका पहला संगठन, फर्स्ट एसोसिएशन जो इन्होंने बनाया, उसका नाम था साम्य आश्रम। क्या नाम है? सबसे पहले मास्टर दा ने जिस संगठन से अपनी पॉलिटिकल लाइफ या पॉलिटिकल कैरियर की शुरुआत की, उस संगठन का नाम था साम्य आश्रम। क्या नाम था? साम्य आश्रम। उसके बाद आप देखे हैं कि भारत में साइमन कमीशन आया और साइमन कमीशन में एक भी भारतीय नहीं था। इस कारण से साइमन कमीशन का भारत में क्या होना शुरू हो गया? विरोध होना शुरू हो गया। विरोध जब हुआ तो एक ब्रिटिश अधिकारी जो थे, भारत सचिव के पद पर थे, उन्होंने भारतीयों को चैलेंज किया कि अगर आप साइमन कमीशन का विरोध कर रहे हैं तो आप ही लोग बनाइए, ड्राफ्ट तैयार करिए। तो उस समय जाने माने वकील थे मोतीलाल नेहरू। उन्होंने एक रिपोर्ट सबमिट किया था जिसे नेहरू रिपोर्ट के नाम से आज भी भारतीय इतिहास में जाना जाता है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो उस समय के दिग्गज नेता थे कौन? नेहरू। नेहरू ने रिपोर्ट तैयार किया, एकदम मतलब वो बोले थे साल भर का समय है, वो 2-3 महीने में रिपोर्ट तैयार कर दिया था पूरा। हालांकि वो विवाद रहा जिन्ना अली के कारण, लेकिन फिर भी। तो हुआ यह था कि 1928 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। किसका? कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। और ये 1928 के अधिवेशन में, इस पर हम और बाद में चर्चा करेंगे, अभी रफ समझना है। मोतीलाल नेहरू क्या थे? अध्यक्ष थे। अध्यक्ष कौन थे? मोतीलाल नेहरू जो है वो अध्यक्ष थे। 1928 में बहुत सारा अधिवेशन हुआ है, इसलिए भी टेंशन मत लेना, क्योंकि नेहरू रिपोर्ट बनेगा तो बार बार 3 अधिवेशन होगा। विशेष अधिवेशन, कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन और सर्वदलीय सम्मेलन, क्योंकि सबसे बात करना पड़ेगा। तो अभी सिर्फ इतना याद रखना, बाद में मैं सबको कैटेगराइज करूंगा। अभी बस याद रखना 1928 के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन है? मोतीलाल नेहरू। तो जब मोतीलाल नेहरू जब अधिवेशन में भाग लेने आए तो इनका स्वागत जो है वो सुभाष चंद्र बोस ने किया। किसने किया? सुभाष चंद्र बोस ने इनका क्या किया? स्वागत किया, वेलकम किया कि भाई जाने माने वकील, एडवोकेट, भारत का सबसे बड़ा वकील कौन है? मोतीलाल। और कैसे स्वागत किया? तो सेना के गेटअप में, वेशभूषा में नेहरू जी को, नेहरू मतलब कौन? नेहरू जी को सलामी दी गई। क्या दी गई? सलामी दी गई। जब वो आए तो जो इनके पूरे लोग थे, सुभाष चंद्र बोस के लोग, उनके फॉलोअर्स, उनके अपने सहयोगी, वो सब सेना की वेशभूषा में खड़े कराए, पूरा मैनेजमेंट संभाल रहे थे। और जैसे ही मोतीलाल नेहरू आए तो पूरा आपका बंदूक से जो सलामी देते हैं वैसा उनको क्या दिया गया? सलामी। इस बात को कौन देख रहे थे? मास्टर सूर्यसेन देख रहे थे। कौन देख रहे थे? मास्टर। और इसी से प्रेरित होकर उनके मन में ख्याल आया, क्यों ना मैं भी एक ऐसा ही एक आर्मी तैयार कर सकता, ऐसा मुझे भी करना चाहिए। और इन्हीं से प्रेरित होकर, इन्हीं से इंस्पायर होकर इन्होंने चटगांव में, कहां पर? चटगांव में, ठीक है, एक संगठन बनाया, नया संगठन बनाया। और उस संगठन का नाम था चटगांव रिपब्लिकन आर्मी। क्या नाम था? चटगांव रिपब्लिकन आर्मी। ये इस संगठन का नाम था जो किसने बनाया था?
सूर्यसेन। ठीक है, अब थोड़ा सा इस बात को समझिएगा कि अभी अगर आप वर्तमान में चटगांव क्षेत्र को देखोगे तो चटगांव जो है वो ढाका क्षेत्र में आता है। कहां आपका? ढाका क्षेत्र में क्या है? चटगांव है। क्या है आपका? चटगांव। यही के रहने वाले थे कौन? मास्टर सूर्यसेन। चटगांव किस देश के अंतर्गत आता था? वर्तमान बांग्लादेश, क्योंकि ढाका उसकी राजधानी है। और यहीं पर इन्होंने इसी जगह के नाम से एक संगठन बनाया जिसका नाम था चटगांव रिपब्लिकन आर्मी। लेकिन ये पर्टिकुलर एक जगह के नाम पर है। बाद में इनका नाम क्या किया गया? परिवर्तन। किनका नाम परिवर्तन किया गया? नाम परिवर्तन किया गया। किसका नाम? चटगांव रिपब्लिकन आर्मी। इसका नाम परिवर्तन किया गया और इसका नाम परिवर्तन करके नया नाम रखा गया और नया नाम था इंडियन। क्या नाम था? इंडियन रिपब्लिकन आर्मी। अब यहीं से कहानी शुरू होगी। इंडियन रिपब्लिकन आर्मी। और इसी इंडियन रिपब्लिकन आर्मी के सदस्य थे वो सारे मेंबर जिनका नाम मैंने आपको पहले में ही बताया है। समझ में आ रहा है? लोकनाथ बाउल, गणेश घोष, तेगरा बल, अनंत सिंह। समझ में आ रहा है? इधर आपका देखोगे कल्पना दत्त, प्रीतिलता वाडेकर, शांति घोष, बीना दास, सुनीति चौधरी। ये सब किसका मेंबर बन जाएंगे? इंडियन रिपब्लिकन आर्मी, जिसके फाउंडर कौन है? मास्टर। संस्थापक कौन है आपका? सूर्यसेन। यहां तक मामला क्लियर है? संगठन बन गई। अब देखिए इस संगठन का उद्देश्य क्या है, ये जानिए। ये बाकियों से क्यों अलग है तो ध्यान देना। ठीक है, आपका एक संगठन है जिसका नाम है इंडियन रिपब्लिकन आर्मी, यानी कि IRA। IRA का उद्देश्य क्या है? तो सबसे पहला जो हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, सबसे पहला है ट्रेनिंग, यानी क्या दिया जाएगा? प्रशिक्षण। ये हर क्रांतिकारियों को दिया जाता रहा बेटा, बार बार ये बोलने की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए। हर क्रांतिकारियों को क्या देते थे? प्रशिक्षण। क्योंकि प्रशिक्षण जरूरी होता था। मारना, भागना है, प्लानिंग कैसा होगा, और हर प्रशिक्षण का एक कोड वर्ड सिखाते थे। कोड वर्ड में कैसे बात करना है, ऐसे पब्लिकली हर चीज को तो नहीं कर सकते, तो ये सब चीज का क्या दिया जाता था? प्रशिक्षण। ये आप जानते हो कि ये पुराना पैटर्न है। दूसरा आपको याद रखना है, इनका उद्देश्य जो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट था, इन लोग सब करते थे गोरिल्ला वार। क्या करते थे? गोरिल्ला वार। इंग्लिश में भी गोरिल्ला वार रहेगा। अब मैं समझा रहा हूं कि गोरिल्ला वार होता क्या। गोरिल्ला वार होता है छुप छुप कर युद्ध करना। नहीं देखे हो? जो नक्सलाइट लोग करते हैं एम्बुश बनाकर। समझ में आ रहा है? कैसे? देखो, ये वही कर सकता है जो पहाड़ी इलाकों में रहा हो। जमीनी मैदानी इलाकों पर ये नहीं होता। जैसे शिवाजी, सबसे पहली बार गोरिल्ला वार ऐसे महाराणा प्रताप ने किया था, क्योंकि चित्तौड़ पहाड़ियों से गिरा था, इसलिए कभी उनको अकबर पकड़ नहीं पाए। दूसरा जो गोरिल्ला वार है, समझ में आ रहा है, वो किए हैं कौन? मलिक अंबर। कौन किए हैं? मलिक अंबर। एक तीसरे नंबर में है शिवाजी और चौथे नंबर में है बाजीराव फर्स्ट। ये चारों गोरिल्ला वार लड़ते थे। गोरिल्ला वार होता कैसे था थोड़ा सा समझ लो, नहीं तो रात भर इसी में नींद नहीं पड़ेगा। ये याद रखना, हमेशा मैदानी इलाका में नहीं हो पाता था। यही कारण है कि जब औरंगजेब शिवाजी से परेशान था, एक भी युद्ध शिवाजी नहीं हारे थे। तूने कहा शिवाजी को हराना है तो उस दिन का इंतजार करो जब शिवाजी मैदान में रहेंगे, पहाड़ में नहीं। और इसीलिए जब वो पुरंदर के किले में आराम करते रहते हैं तो मुगल बादशाह चारों ओर से पुरंदर के किले को क्या कर लेता है? घेर लेता है, मुगल सेनापति। और पहली बार शिवाजी को इसी कारण से, क्योंकि गोरिल्ला वार तो हो नहीं पाएगा, इसीलिए उन्हें पुरंदर की संधि करनी पड़ती है। समझ में आ रहा है? पढ़ोगे 1665 पुरंदर की संधि। तो ये पहाड़ी इलाकों में होता था। और ये कैसे होता था? तो ये एम्बुश बनाकर करते थे। अलग अलग एम्बुश अलग अलग होता है। एम्बुश मतलब समझना, जैसे अलग अलग एम्बुश इस तरीके से एम्बुश बनेगा, मतलब नक्सलाइट ऐसे, जैसे आप देखोगे इधर से आधे जाएंगे, इधर से आधे, और एम्बुश को बंद करने का एक कोड होगा। जहां पर एम्बुश को बंद किया जाएगा तो बीच में सब जगह ये पुलिस फंस जाता है।
कई लोग इस तरीके से अलग अलग एम्बुस बनाते हैं। हर मतलब मैं एक आपको इस शेप बता रहा हूं, अलग अलग एम्बुस, त्रिशूल आकार के एम्बुस बनाते हैं, ऐसे अलग अलग एम्बुस बनाते हैं जानबूझकर फंसाने के लिए। तो क्या होगा, इधर से आक्रमण करेंगे, पहला आक्रमण करेंगे। तो अब मान लो यहां पर 20 पुलिस वाले हैं, मान लो यहां पर फंसे 20 पुलिस वाले, तो वो किस ओर आक्रमण करेंगे, इस ओर। अचानक पीछे से फायरिंग होना शुरू हो जाएगा, समझ में आ रहा है? तो उनको समझ में नहीं आएगा कैसे हो गया, किधर किसको जाए। ले दे के पता भी चलेगा कि इधर भी है, तो एक एम्बुस यहां भी रहेगा, इधर भागने का या कुछ भी करेंगे तो इधर से भी क्या होना शुरू हो जाएगा, फायरिंग। मतलब उनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि नक्सल है कहां तक, दायरा नहीं पता चलता। उधर से भी गोली लग रहा है, उधर से भी गोली आ रहा है, उधर से भी गोली आ रहा है, तो छिपे कहां, एम्बुस की कोई माई बाप नहीं। तो वैसी गोरिल्ला वार कैसे होता था, मान लो यहां कोई व्यक्ति को मारना है, तो एक टुकड़ी यहां से आएगी, एक टुकड़ी यहां से, एक टुकड़ी यहां से, एक टुकड़ी कहीं से भी आ जाएगी। पहला ये क्रॉस करेगा सट से मारते हुए, तो इधर भागेगा तो आधा सेना इधर भागेगी कि उधर गए हैं। अचानक दिमाग लगाते रहेंगे, एक सेना इधर से आएगी, उनका दिमाग खराब हो जाएगा और वो उधर भागेंगे, फिर इधर से अचानक वापस निकल कर आ जाएंगे। मतलब इस तरीके से छापेमारी युद्ध, अचानक आपको पता नहीं चलेगा, अचानक कहां से युद्ध, रात को सोए रहोगे 5 जने आग मार के निकल जाएंगे, आप ढूंढे नहीं पाओगे। इसी को कहते हैं गोरिल्ला वार। इनकी युद्ध करने की तकनीक अलग थी, समझ में आ रहा है? और गोरिल्ला वार करते थे। दूसरा, इनका एक उद्देश्य था ब्रिटिश सेना के जैसा सेना तैयार करना, के जैसा सेना तैयार। भाई इनका एक ही उद्देश्य था, अगर अंग्रेजों से लड़ना है तो अंग्रेज के जैसे ही सेना बनाना पड़ेगा, वैसे ही मोस्ट पावरफुल और वैसे ही हथियारों से लैस हमारे पास लोग होने चाहिए। तो आपको अगर हथियार चाहिए तो क्या बनाना पड़ेगा, शस्त्रागार। तो शस्त्रागार तो बना नहीं पाएंगे, इसलिए शस्त्रागार को क्या करो, लूटो। इसीलिए नाम पड़ेगा चटगांव शस्त्रागार, आर्मरी रेड बोलते हैं इस पूरे कहानी षड्यंत्र को। क्यों? क्योंकि पहला उद्देश्य तो यही है, क्या चाहिए, हथियार। इसलिए चटगांव में एक बहुत बड़ा आपका आर्मरी था अंग्रेजों का, 2 आर्मरी था, एक मिलिट्री के लिए, एक पुलिस के लिए, और दोनों को लूटने का क्या बनाया जाएगा, प्लान। और यही से कहानी क्या होगी, शुरू। यही मास्टर सूर्यसेन दा का पहला घटना होगा, जो कि कहां पर रेड मारेंगे, शस्त्रागार। इसलिए बाकी आंदोलनों से क्या है, अलग है, इनका उद्देश्य अलग है। अब इस प्रकार ये सब लोग मिले और इन्होंने प्लान बनाया। क्या बनाया, प्लान। तो इन्होंने क्या योजना बनाई, ये समझना है, ठीक है? तो याद रखेंगे, इंडियन, ठीक है, रिपब्लिक आर्मी की योजना। क्या है इनकी योजना? तो इनका योजना है कि चटगांव, कहां पर, चटगांव शस्त्रागार को क्या करना है, लूटना है। चटगांव शस्त्रागार आर्मरी पर रेड मारना है, ठीक है? चटगांव समझ गए कहां है। और चटगांव शस्त्रागार को लूटने के बाद पूरे हथियारों पर कब्जा कर लेना है। क्या कर लेना है, कब्जा कर लेना, उसको पूरा कैप्चर कर लेना है, कुछ नहीं छोड़ा, हमारा हो जाएगा वो। लूटना है, लूटना 2 प्रकार से होता था जी, एक लूट कर अपना बनाना और एक लूट कर उड़ा दो, बम से उड़ा दो। अंग्रेजों का भी काम है, इनको बम से नहीं उड़ाना है, रखना है, बचाना है, क्योंकि उनके जैसा हथियार हमारे पास होना चाहिए। तो हथियारों पर क्या करना है, करना है। और जितने भी अंग्रेज वहां है, अंग्रेजों को भगाना है, वहां से भगाना है। एक भी अंग्रेज नहीं बचने चाहिए, सबको भगाओ, या तो गोली मार दो या तो डर से भगाओ। ऐसा करना है कि वहां ब्रिटिश साम्राज्य क्या हो जाए, खत्म हो जाए। और जितने भी क्लब हैं, क्या है आपका, क्लबों को उड़ाना है। क्लबों को क्या करना है, उड़ाना है। जितने भी वहां क्लब होते थे, जहां पार्टीज होते थे, जहां बड़े बड़े लोग मिलते थे क्लब में, ऐसे क्लबों को उड़ाना है। तो क्लबों को क्यों उड़ाएंगे, वहां तो मजा होता है भाई, जाना चाहिए, वहां जाने का अधिकार होना चाहिए, उड़ाने का अधिकार क्यों? इसलिए क्योंकि अंग्रेजों ने क्लब के बाहर, अंग्रेजों ने क्लब के बाहर लिखा था। क्या लिखा था,
हाँ, भारतीयों एवं कुत्तों का प्रवेश मना है, निषेध है। क्या लिखा था? भारतीयों एवं कुत्तों को आना या प्रवेश क्या है? निषेध है, मतलब नहीं आ सकते। मतलब कहना क्या चाहते हो, समझ में आ रहा है? ये उन्होंने लिख के रखे थे क्लब पर कि भारतीयों और कुत्तों का प्रवेश नहीं हो सकता इस क्लब में। मतलब सीधा सीधा क्या हो रहा है? अपमान, इंसल्ट हो रहा है। तो बोले कि ठीक है, कुत्ते का पावर तो दिखाना पड़ेगा ना, तो क्लबों को क्या कर देना है? ब्लास्ट कर देना है, उड़ा दो, पूरा खत्म। आर्मरी को कैप्चर करना है ताकि उस हथियार को हम क्या करें? उपयोग करें। समझ में आ रहा है? और चटगांव शस्त्रागार को लूटकर वहां पर अंग्रेजों को भगाना है और स्वयं की सरकार स्थापित करना है। स्वयं की सरकार की क्या करना है? स्थापना करना है, स्वयं की सरकार बनाना है वहां पर। ये सारे किसके उद्देश्य है? IRA। और ये प्लान कौन कर रहा है? एक शिक्षक कर रहा है। कौन? सूर्यसेन, मास्टर दा सूर्यसेन। बहुत सस्ता सवाल आता था पहले। सूर्यसेन को या मास्टर दा की उपाधि किस क्रांतिकारी नेता को दिया गया है? तो क्या आंसर होता था? अब वो ऐसा नहीं पूछेगा, अब पूछेगा कि शस्त्रागार को लूटते समय किन एक को गोली पड़ी थी जिनके कारण वो वहीं पर मारे गए? किसने? पहाड़ों पर। कहां पर होगा? और पहाड़ी का नाम था जलालाबाद की पहाड़ी। क्या नाम था? जलालाबाद की पहाड़ी पर दोनों के बीच क्या होगा? लड़ाई। तो एक तरफ कौन था? सूर्यसेन की टीम। कौन थे आपका? सूर्यसेन की टीम थी एक तरफ, और एक तरफ कौन थे आपका? ब्रिटिश। कौन थे आपका? ब्रिटिश, ठीक है, सेना। आखिरी तक बहुत ज्यादा संघर्ष किया, गोरिल्ला वार करते थे, मैंने आपको बताया, और ये पहाड़ी इलाकों में ही होता था। और आखिरी तक दोनों के बीच संघर्ष हुआ। और कल मैंने आपको बताया था कि संघर्ष करते हुए क्या है आपका? संघर्ष करते हुए एक की मृत्यु हो गई, और वो थे आपका टेगरा बल। कौन है आपका? टेगरा बल की ऑन द स्पॉट क्या हो जाती है? मृत्यु। जलालाबाद की पहाड़ी पर काफी समय युद्ध चला ना, मतलब दोनों के बीच इधर से गोली इधर से गोली। अब इन लोग के पास भी तो आर्मरी लूट लिए थे, मतलब हथियार थे, तो अंग्रेजों से लड़ना उतना मतलब कठिन भी नहीं था। तो बाकायदा चलता रहा और अंत तक ये मतलब ये दोनों के बीच होता रहा। फाइनली अगर एक तरफ से माने तो मामला शांत हो गया और जीता कौन? आपका ब्रिटिश सेना जीते। और ब्रिटिश सेना के साथ जब मुठभेड़ हुआ तो उसमें टेगरा बल नामक जो क्रांतिकारी थे वो क्या हो गई? उनकी शहीद हो गए, वो डेथ हो गई। इसके बाद मामला थोड़ा सा शांत हो गया और इनके चूंकि मास्टर सूर्यसेन थे, इन पर कार्रवाई की गई कि यही जो है उन्होंने ही मेन युवाओं को संगठित किया था और इन्होंने इस तरीके से रेड डालने के लिए जो है प्राथमिकता दी थी। इसलिए क्या चलेगा? केस चलेगा। तो याद रखना है कि इस घटना के बाद, मतलब जो अभी जलालाबाद की पहाड़ी में हुआ, इस घटना के बाद, ठीक है, सूर्यसेन अपने साथियों के साथ, ठीक है, अपने साथियों के साथ अंडरग्राउंड हो गए। क्या हो गए थे? अंडरग्राउंड हो गए, यानी कि क्या हो गए? भूमिगत हो गए। भूमिगत का मतलब छिप गए कि आप हमें पकड़ नहीं सकते। लेकिन कुछ थे ग्रुप में जो ने गद्दारी कर दी और अंग्रेजों को जाकर ये सूचना दे दी कि सूर्यसेन और उनके साथी यहां पर छिपे हुए हैं, और इसलिए पुलिस ने उन्हें क्या कर लिया? गिरफ्तार। तो याद रखना, नेत्रसेन नामक व्यक्ति कौन थे? नेत्रसेन नाम के जो व्यक्ति थे, इन्होंने पुलिस को क्या दे दी? इंफॉर्मेशन दे दी। पुलिस को क्या दे दी? इंफॉर्मेशन दे दी, यानी कि सूचना दी, जिसके चलते सूर्यसेन एवं साथी क्या हो गए? गिरफ्तार हो गए। सूर्यसेन एवं साथी क्या हो गए? गिरफ्तार हो गए। तो सूर्यसेन एवं साथी जो है वो गिरफ्तार हो गए, और गिरफ्तार हुए हैं आपका 1933 में। कब गिरफ्तार हुए हैं? 1930 में शस्त्रागार को लूटे। लगभग 31 के आसपास ये संघर्ष हुआ, एक साल अंडरग्राउंड रहे, और 33 में क्या हो गए? गिरफ्तार। 33 में गिरफ्तार हुए तो आपको याद रखना है, आपका
सूर्यसेन एक, और तारकेश्वर नाथ, कौन है आपका? सूर्यसेन और तारकेश्वर नाथ को जो है वो कैसी सजा हुई? फांसी की सजा हुई। कैसी सजा हुई? फांसी की सजा। ठीक है, तो याद रखना, चूंकि मेन क्रिएटर में सूर्यसेन, और जब सूर्यसेन अंडरग्राउंड हुए थे तो उनको साथ कौन दिए थे? तारकेश्वर नाथ, जिस कारण से दोनों को क्या सजा हो गई? फांसी की सजा हो गई। और गणेश घोष, कौन है आपका? गणेश घोष और लोकनाथ बाउल, पढ़े थे ना? लोकनाथ बाउल, ठीक है, लोकनाथ बाउल जो थे, इन्हें क्या हो गई? काला पानी की सजा। काला पानी की क्या हो गई? सजा हो गई, काला पानी की सजा। अब ध्यान देना है, इसके साथ साथ कल का थोड़ा सुधारना, इसके साथ साथ कौन थे आपका? कल्पना दत्त, इन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया। इन्हें भी क्या किया गया? गिरफ्तार किया गया, सुधारना है ना, ठीक है, गिरफ्तार किया गया। जबकि एक और थी, कौन? प्रीतिलता, ये गिरफ्तारी से बचने के लिए क्या कर ली थी? जहर खा ली थी। तो गिरफ्तारी से, हाँ, बचने के लिए क्या खा ली थी? जहर खा ली। कौन गिरफ्तारी से बचने के लिए जहर खा ली थी? प्रीतिलता। कल्पना दत्त की जगह किसको लगाना है? प्रीतिलता। कल्पना दत्त भी गिरफ्तार हुई थी, लेकिन जहर खाने वाली में नाम किसका रहेगा? प्रीतिलता का। ये अच्छे से आप सुधार लेना। हाँ, इसीलिए मैं पहले आपको कल्पना दत्त बताया था, लेकिन जो पांडे जी की ऑथेंटिक सोर्स है उसमें मैं आपको याद रखना प्रीतिलता, इसलिए मैं चेंज करवा रहा हूं। मेरे हिसाब से भी कल्पना दत्त ही है, लेकिन प्रीतिलता, बाकी आप लोग स्वविवेक से ले लेना, ठीक है, जो भी है। क्योंकि देखो, जो सोर्स मेरे पास है वो दोनों ऑथेंटिक है। एक में लिखा है कल्पना दत्त और एक में लिखे हैं प्रीतिलता। अब मैं थोड़ी था इस घटना में, मैं नहीं था इस समय, मैं दूसरे जगह था, इसलिए मैं स्पष्ट नहीं बता पाऊंगा। तो पहले जो मेरे पास सोर्स है उसके हिसाब से कौन थी? कल्पना दत्त। लेकिन जो ऑथेंटिक सोर्स, जब मैं मेन जो जिसको मैं मानता हूं, जब उसको पढ़ा तो वहां पर क्या लिखा है? प्रीतिलता। तो इसको हम लोग थोड़ा सा अभी ऐसा, आपका जैसा लिखो जैसा, इसको थोड़ा सा आपका ऐसा लिख देना कि इस पर जो है आपका कभी ना कभी क्या करना है? डिस्कस। मैं 4-5 और सोर्सेस निकालता हूं, ठीक है, उसके बाद यूनिवर्सिटी वगैरह का निकालता हूं, वहां पर जो ऑथेंटिक होगा हम उसी को देखेंगे कि क्या है। एनसीईआरटी में भी स्पष्ट कहीं पर जिक्र नहीं है, एनसीईआरटी भी मैंने छान मार लिया। हाँ, वही बोल रहा हूं मैं, मेरे पास जो उसमें प्रीतिलता है, और जो मेरे पास पहले सोर्स था उसमें क्या था? कल्पना दत्त। तो ऐसा नहीं है, अभी अभी इसके हिसाब से, मेरे हिसाब से, अगर आप कंफ्यूज होना, इसको लेके चलना, क्योंकि दावा, हाँ, दावा पत्ती करवाऊंगा तो मैं अपना सोर्स दे दूंगा जो मैं किताब पढ़ता हूं, लेकिन फिर भी इसको हम फिर कभी ना कभी क्या करेंगे? डिस्कस। तो ऐसा भी दिमाग में रखना है कि प्रीतिलता वादेतकर ने गिरफ्तारी से बचने के लिए क्या खा ली थी? जहर। याद रहेगा, ये आपको याद रखना है। और इसके बाद से आपको जो ध्यान रखने वाली बात है वो ये है, ठीक है, कि सूर्यसेन, वह कौन? आपका तारकेश्वर, इनको गिरफ्तार कब किए हैं? आपका 1933। और याद रखेंगे 12 जनवरी, कब आपका? 12 जनवरी 1934 को इन्हें क्या दे दिया गया? फांसी दिया गया। कब फांसी दिया गया था? 12 जनवरी 1934। इस प्रकार भले ही मास्टर सूर्यसेन के अंडरग्राउंड होने और उनके गिरफ्तार हो जाने के बाद बंगाल में क्रांतिकारी का एक नया दौर फिर से क्या हो गया? समाप्त होते दिख रहा था। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये अध्यापक थे, ये शिक्षक थे, तो भले ये नहीं रहे, लेकिन इनकी विचारें आम लोगों में, इनके छात्रों में क्या हो रही थी? घूम रही थी। ये विचार अभी भी उनके छात्रों के अंदर क्या था? जिंदा था। और यही कारण है कि इन्हीं मास्टर सूर्यसेन की प्रेरणा, किससे? मास्टर सूर्यसेन की प्रेरणा से बंगाल में अन्य घटनाएं भी हुई है। बंगाल में अन्य घटनाएं भी हुई है। इधर ऑनलाइन जुड़ गए ना?
ठीक ठीक है। तो मास्टर सूर्यसेन की प्रेरणा से बंगाल में और भी घटनाएं हुई है। मास्टर सूर्यसेन 31 के बाद से लगभग जब ये संघर्ष हुआ उसके बाद से वो क्या हो गए थे, अंडरग्राउंड हो गए थे। तो उनकी प्रेरणा से अभी भी बंगाल में क्या हो रही है, घटनाएं हो रही है। और इसमें सबसे पहला नाम याद रखना बेटा, जिसका नाम आएगा वो है आपका शांति घोष। कौन है आपका, अब ये लोग आ रहे हैं। और एक याद रखना है सुनीति चौधरी। कौन है आपका, शांति घोष और सुनीति चौधरी। ये उस क्षेत्र के आसपास कोमिल्ला की रहने वाली थी। कहां की, आपका कोमिल्ला नामक जगह से, कोमिल्ला नामक क्षेत्र में रहने वाली दो छात्रा थी। ठीक है, में रहने वाली क्या थी, आपका छात्रा थी। ठीक है, दोनों क्या थे, फ्रेंड थे। और इन्होंने प्लान बनाया कि हम आपका इस क्षेत्र के डीएम, किसको, आपका डीएम या मजिस्ट्रेट को क्या मारेंगे, गोली। ठीक है, मजिस्ट्रेट को क्या मारेंगे, गोली। और इस प्रकार इन्होंने मजिस्ट्रेट को गोली मारकर क्या कर दी, हत्या। आप ऐसी घटना पहली बार देख रहे हैं जिसमें कोई फीमेल या कोई लेडी क्रांतिकारी जो है वो पहली बार खुद क्या उठा रही है, बंदूक उठा रही है। और उन्होंने अपने क्षेत्र के, देखो डीएम को गोली मार रहे हैं ना, हत्या कर दी है किनको, डीएम का। ठीक है, और डीएम का नाम था स्टीवेंसन। क्या नाम था, स्टीवेंसन नामक डीएम को गोली मारकर क्या कर दिए, हत्या। तो इस प्रकार से बंगाल की ये प्रेरणा से हुई पहली घटना थी। और इसका भी डेट था 1931, याद रखना। 1931 में शांति घोष और सुनीति चौधरी नामक दो छात्राओं ने उस क्षेत्र के, यानी बंगाल क्षेत्र के, चटगांव क्षेत्र के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को गोली मारकर क्या कर दी, हत्या कर दी, जिसका नाम क्या था, स्टीवेंसन। क्या नाम था, स्टीवेंसन। एक घटना ये हो गई। दूसरी जो घटना है, ठीक है, दूसरी जो घटना है ये हुआ है आपका 1900, कहां, आपका 32 में। कब हुआ है, 1932 में। और इसमें जो मेन लेडी है उनका नाम है बीना दास। क्या नाम है आपका, बीना दास। ये एक स्टूडेंट थी, ये भी क्या है आपका, ये भी छात्रा है। ठीक है, ये भी विश्वविद्यालय की छात्रा थी। और यहां पर छात्रा में एक सेरेमनी कार्यक्रम हो रहा था जिसे दीक्षांत समारोह कहते हैं। डिग्रियां या उपाधियां जिस समय बांटी जाती है उसे ही क्या बोलते हैं, दीक्षांत समारोह। तो बंगाल में क्या हो रहा था, दीक्षांत समारोह, डिग्री बांटने की जो है सेरेमनी हो रही थी। और ये जो कॉलेज है इसमें चीफ गेस्ट आए थे। कौन आए थे, तो मुख्य अतिथि के रूप में बंगाल का गवर्नर आया हुआ था। कौन आया था, मुख्य अतिथि के रूप में कौन आया हुआ था, बंगाल का गवर्नर। और बंगाल के गवर्नर को भाषण देने के लिए बुलाया गया स्टेज पर। समझ में आ रहा है कि ये स्टेज करेंगे। और इसी समय बीना दास, ठीक है, अपनी किताबों में क्या लेकर आई थी, बंदूक लेकर आई थी। अपनी किताबों में क्या लेकर आई थी, बंदूक। और जैसे ही स्टेज पर अनाउंसमेंट किया गया कि माननीय फलाना ढिमका, जो भी, ठीक है, नाम लिख देते हैं इसका, इनका नाम है स्टेनले जैक्सन। क्या नाम है, स्टेनले जैक्सन। जब नाम है तो काहे बेइज्जती करे। तो स्टेनले जैक्सन को बुलाया गया स्टेज पर। ये बढ़िया मस्त भाषण दे रहे हैं। ठीक है, और भाषण दे रहे हैं तो ये अपनी किताब से क्या निकाले, बंदूक। और सीधा एक बुलेट किनको मार दिए, आपका जैक्सन। लेकिन जैक्सन रजनीकांत के भी बाप थे। समझ में आ रहा है, क्या किए होंगे, ठीक है। हाँ, तो याद रखना बीना दास से क्या हो गई, आपका बीना दास से गोली मिस हो गई। गोली क्या हो गई, आपका चूक गई या आपका मिस हो गई, जिससे जैक्सन क्या हुआ, बच गया, जिससे जैक्सन बच गया। लेकिन आपके उसके बाद बीना दास को गिरफ्तार करके क्या दी गई, सजा। तो बीना दास को क्या कर लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार कर क्या दी गई, आपका सजा दी गई। क्या दी गई, आपका सजा। तो आप देख रहे हैं
कि ये जो घटना हुई है ये सिर्फ और सिर्फ किसके प्रभाव से हो रहा है? मास्टर सूर्यसेन की प्रेरणा से। छात्र इतने जोशीले हो चुके हैं, इतने क्रांतिकारी विचारधारा के हो गए हैं कि अब उन्हें कोई गाइड के नहीं, खुद मन कर रहा है तो पुस्तक कापी में क्या दबा दिए, बंदूक, और खुद जाके क्या कर रहे हैं, मार। अब मेन क्या है ना, प्रेरणा अलग होता है। मैंने कल आपको बताया कि जो क्रांतिकारी होते थे उन्हें ट्रेनिंग दिया गया, अभी तक आपने देखा इनको बेचारे लोगों को ट्रेन नहीं है, निकाले और ढूंढ ढूंढ ऐसा मार रहे हैं, और कहां पढ़ रहे हैं ना कहां तुम थोड़ी जान रहे हो, समझ में आ रहे। और बाकी सुनीति चौधरी और जो शांति घोष मारे वो नहीं चुका, वो एकदम सटीक सीधा स्टीवेंसन की क्या हो गई, हत्या। तो इस प्रकार से मास्टर सूर्यसेन काफी फेमस क्रांतिकारी नेता थे जिन्हें भारतीय इतिहास में बहुत सम्मान से इनका नाम लिया जाता है। और याद रखना, बंगाल की इस घटना से, बंगाल की इस घटना ने, बंगाल की इस घटना ने अन्य स्थानों को भी प्रेरित किया, अन्य स्थानों को भी क्या किया, प्रेरित किया। और भी लोग जो थे वो दूसरे जगह के लोग क्या हो गए, मोटिवेट हो गए। जैसे मोटिवेट होने वाले क्षेत्र में प्रमुख जगह क्या था, पंजाब। पंजाब में एक व्यक्ति थे जिसका नाम था हरि सिंह। क्या नाम था, हरि सिंह ने पंजाब के गवर्नर को मारने का प्रयास किया। किसको मारने का, पंजाब के गवर्नर को मारने का क्या किया, प्रयास किया, मारने का प्रयास किया, परंतु वे क्या रहे, आपका असफल रहे। क्या रहे, आपका असफल। बाद में इनको भी क्या कर लिया, गिरफ्तार। पूरे क्रांतिकारी आंदोलन में एक चीज हमेशा समझ में आया है जी, कभी तो कोई निशाना सही से लगता, कभी तो मान लो अगर सही सही निशाना लगता, सोचो तो कहानी कैसे बदलती। मान लो हार्डिंग पर बम फेंका, हार्डिंग मर जाता तो कुछ और होता शायद, है ना। और ऐसे कई घटनाएं, मतलब आप देख लो पूरा जितना हम पढ़े हैं जिनके ऊपर बम, प्रफुल्ल चाकी याद आ, किंग्स फोर्ट पर बम फेंके थे, वो भी बच गए, समझ में आ रहा है। तो ऐसे मान लो असेंबली में सही बम फूट जाता, वो स्मोक बम ना होता तो क्या होता, गोली मारते थे उसमें भी क्या हो जाते थे, चूक जाते थे, सही से गोली लगता नहीं था। तो बहुत सारी हमारी ऐसी लगता है कभी कभी कि फोकट में इन लोग जेल में मर गए, फांसी में। भाई मरे तो थोड़ा मार के मरना है ना, है ना। तो ये असफल रहा। और दूसरा जगह क्या रहा, कलकत्ता। कलकत्ता में भी, ठीक है, यहां पर ऐसे लिखना है, कलकत्ता में भी, कलकत्ता में भी अनेक क्रांतिकारी घटना हुई। क्या हुई, अनेक क्रांतिकारी क्या हुई है, घटना हुई है। मतलब कहने का मतलब बस मैं यही बताने का प्रयास कर रहा हूं कि जो मास्टर सूर्यसेन का प्रभाव था वो केवल बंगाल में तो था, बांग्लादेश पूरा बंगाल में तो था, लेकिन अन्य स्थानों पर भी उन्होंने अपनी छाप क्या कर दी, छोड़ दी। लेकिन मास्टर सूर्यसेन को जब फांसी हुआ 1934 में, तो कहीं ना कहीं उसके बाद से आंदोलन क्या हो गया, समाप्त। लगभग आप देखोगे भारत की स्थिति में तो अब चंद्रशेखर आजाद भी नहीं है, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव भी नहीं है, गांधी जी का सविनय अवज्ञा आंदोलन समाप्त हो चुका है, द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन भी 34 में समाप्त ही हो जाएगा, 32 से 34। तो इस प्रकार की भारत की राजनीतिक स्थिति फिर से क्या हो जाएगा, अस्थिर हो जाएगा। और इसी अस्थिरता को ध्यान में रखकर अंग्रेजों ने 1935 में भारत शासन अधिनियम या गवर्नमेंट एक्ट ऑफ इंडिया 1935 लाया, जो कि साइमन कमीशन और गोलमेज सम्मेलन की रिपोर्ट पर आधारित था। और इसी में वो प्रावधान लाया गया था कि भारत में पहली बार क्या होगा, चुनाव। और चुनाव होने के बाद 37 में चुनाव हुआ, 37 में चुनाव जीती कांग्रेस पार्टी, हर जगह पर प्रांतों में अपना मुख्यमंत्री बनाया। लेकिन वर्ल्ड वार शुरू हुआ और भारत को युद्ध में क्या कर दिया गया, शामिल। सारे मंत्रियों ने क्या कर दिया, रिजाइन कर दिया। और यहीं से फिर कहानी शुरू होती है हरिपुरा और त्रिपुरा का अधिवेशन, याद आ रहा होगा जो पहली क्लास में मैंने आपको डील किया था। तो ये छोटी सी घटना है बेटा, इसको अलग से पढ़ना, ठीक है, ये अलग से आपको ध्यान रखना है। मैं आज नया टॉपिक शुरू नहीं कर रहा हूं, मैं नया टॉपिक आपका कल शुरू करूंगा, विदेशों में क्रांतिकारी। आपको ये इन्फॉर्म कर रहा हूं कि कल आपकी टेस्ट है, हिस्ट्री की टेस्ट। और ये वही टेस्ट है जिसका जिक्र मैंने पहले किया था, जिसको मैंने खुद बनाया है, आपका सभी चीजों को ध्यान में रखकर टेस्ट आपको देना है। 45 क्वेश्चन रहेगा इंडियन नेशनल कांग्रेस से, ठीक, केवल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस टॉपिक से 45 क्वेश्चन निकाला गया है, जिसको आपको बनाना है शांतिपूर्वक, ठीक है। तो कल आपकी टेस्ट रहेगी, हाँ।
कांग्रेस, हाँ कांग्रेस में मैंने जितना पढ़ाया वो क्वेश्चन है। कुछ नए क्वेश्चन भी मिलेंगे पर आपको समझना है, ध्यान लगाना भाई। आध दो नए क्वेश्चन मैंने जानबूझ के ऐड किए हैं आपके दिमाग को पढ़ने के लिए कि आप कैसे उसकी तैयारी करते हैं, ठीक है। और अगर आप इस क्लास को नहीं पढ़े हैं तो वीडियो में जाकर क्लास को पढ़ सकते हैं, आपके पास समय है और फिर आप टेस्ट दिला सकते हैं, ठीक है। तो इतना आपको कल पढ़ के आना है, कल आपकी टेस्ट होगी, ठीक है। और साथ साथ बाकी टीचर्स भी टेस्ट लेंगे, शायद बताए कि नहीं बताए, बताए ना। मेरी भी अपनी हिस्ट्री रहेगी पर ये क्वेश्चन मैंने खुद निकाला है, ये वही वाला टेस्ट है जो मैं पहले लेना चाहता था टॉपिक वाइज। तो अब टॉपिक आगे बढ़ गया है इसलिए मैं कांग्रेस का 45 क्वेश्चन का टेस्ट ले रहा हूं। क्लियर है? तो आप पढ़ के, नहीं केवल कांग्रेस भाई, मैं कांग्रेस के, हाँ कांग्रेस के पूर्व जो संस्था है उसका लिया था। उसके बाद क्या पढ़ाया? कांग्रेस। तो उसके बाद बंगाल विभाजन, ऐसे टॉपिक वाइज चलेगा ना। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस अधिवेशन कहां कहां हुआ, कौन अध्यक्ष बन पाया, कौन नहीं बना, कहां हुआ, कौन क्या थे, एओ ह्यूम किसने बनाया, कब हुआ, ये सारी टाइप का क्वेश्चन है। क्लियर है? इसको पढ़ के आइएगा आप, ठीक है। आज जल्दी छोड़ रहा हूं मैं।